Welcome back to this video. Today I am going to explain you about the frequencies, how to find missing frequencies from median and mod, and there are missing three frequencies. Three frequencies are there, they are unknown. So let's find how to find missing frequencies. Let's start. क्लास इंटरवल दी गई हैं, फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं, और ये देखिए मीडियन है और मॉड है और टोटल फ्रिक्वेंसी है, यानी कि इन सब का टोटल 150 है। ठीक है, अब ये किस तरह फाइंड होगा? देखिए थ्री फ्रिक्वेंसीज आर अननोन, तो इन अननोन को कैसे फाइंड करेंगे? हमें सबसे पहले ये स्टेप करना होगा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को हम ये कहेंगे कि ये एक्स वाई एंड जेड है, लेट कर देंगे। ठीक है, ये टेबल मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा था कि ताकि मुझे इसमें टाइम नहीं लगे, तो इसमें मैंने ये फ्रिक्वेंसीज भी ले ली थी, और इसमें एक्स वाई जेड जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इन इस क्वेश्चन में, इसकी जगह मैंने लगा दिया है, बाकी फ्रिक्वेंसी सेम ही लिखी हैं, ये देखिए, और इधर मैंने टोटल लिख दिया। ठीक है, तो ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो कॉलम है मैंने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का ड्रॉ किया है, CF जिसे कहते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? ये देखिए, सबसे पहले जो फ्रिक्वेंसी हम होती है वो लिखते हैं 3। ठीक है, दूसरी में लिखते हैं 3+7 इजिकल्स टू 10। उसी तरह फिर इसके बाद ये प्लस होता है, तो 10 प्लस एक्स प्लस 10 कर देंगे, फिर इसमें भी ये प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस 10 हो जाएगा। फिर इसमें होगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 10। ठीक है, फिर इसी तरह फिर 20 प्लस होगा तो ये 30 हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 30। फिर क्या होगा? इसमें 16 प्लस हो जाएगा, इसमें तो हो नहीं सकता, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 46 हो जाएगा। फिर इसमें 4 प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 50। ठीक है, अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में पता है ऑलरेडी कि ये जो है, ये जो टोटल आता है क्यूमुलेटिव में, लास्ट वैल्यू टोटल के बराबर होती है, तो हम इसे यूज़ करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 50 इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, अब इसको उस तरफ ले जाएंगे और ये माइनस होगा, फिर आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 100। सही, अब इसमें से हम कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एक वेरिएबल इस तरफ रखेंगे, बाकी सबको उस तरफ ले जाएंगे। तो मैं z को रख देती हूँ, z इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स माइनस वाई, और इस इक्वेशन को नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? सिंस मीडियन में आ जाते हैं, हमें तो गिवन है, टोटल गिवन था, मीडियन गिवन था, और कुछ फ्रिक्वेंसी और मॉड भी गिवन है। तो मीडियन हमारे पास है 48.25, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मीडियन है 48.25, तो मैंने ये लिख दिया। अब ये देखिए ये 48.25 कहाँ लाई कर रहा है, तो ये तकरीबन यहाँ से तो हमें नहीं पता चलेगा, तो 48 जो है इसमें लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, तो हम इसकी कुछ वर्डिंग लिखेंगे जिससे हम जाहिर करेंगे कि ये इधर लाई कर रहा है। तो लिखेंगे सो मीडियन लाई इन क्लास इंटरवल 40 to 50, therefore we can say median इज इक्वल्स टू एल। ये इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ जो मीडियन का हमने सीखा है प्रीवियस, मेरी बहुत सारी वीडियोस में यूज़ हो चुका है, जिसमें मैंने कंटिन्यूस में मीडियन का फॉर्मूला यूज़ किया है, तो यही फॉर्मूला यूज़ किया है, तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है। और ये देखिए मैंने आपको ये वर्डिंग लिखवाई थी कि ये लाई करता है 40 to 50 तक के, तो हमारा ये यहाँ पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर जब लाई करेगा तो हमें CF हम इसे कहेंगे, ये हमारा CF है। सही है, N होगा 150। सही है, ये हमारा N है। L क्या होगा? ये देखिए ये है L, और I क्या होगा? 50 माइनस 40 10 हो जाएगा। F ये होगा। ठीक है, इस टाइम मैंने ये सारे वेरिएबल्स जो फॉर्मूला में यूज होंगे वो आपको बता दिए। अब इसमें आ जाएं, ये देखिए मैं इधर लिखूंगी मीडियन की जगह 48.25, जो इसकी वैल्यू है। L है हमारे पास 40 प्लस 150 अपॉन 2 माइनस CF क्या है 10 माइनस एक्स, यानी कि ये प्लस में था, ये प्लस में था, माइनस जब ओपन हो जाएगा तो ये आ जाएगा। सही, और इधर आ जाएगा y मल्टीप्लाई बाय 10, क्लास इंटरवल 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें इसमें दो वेरिएबल आएंगे, पहली इक्वेशन में हमारे 3 वेरिएबल थे, अब इस इक्वेशन में हमारे 2 वेरिएबल्स आएंगे। इसके बाद क्या करेंगे? ये देखिए 40 प्लस इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 75 माइनस 10 माइनस एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय 10, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 40 उस तरफ चला जाएगा, तो इसमें से 40 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 8.25 बच जाएगा। सही है, इसको उस तरफ माइनस कर दिया। अब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 65 माइनस एक्स
y मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये y उस तरफ चला जाएगा, 8.25y 650 माइनस 10x, ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर इसके बाद मैं ये करूंगी 10x प्लस 8.25y प्लस 650 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब ये इस इक्वेशन को मैं नाम दूंगी इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में एक और चीज़ थी, वो है मॉड। मॉड इज इक्वल्स टू 44 था, और 44 कहाँ लाई कर रहा है, ये देखिए इंटरवल्स में आप देख सकते हैं, वो भी इधर ही लाई कर रहा है। ठीक है, इधर ही लाई कर रहा है, तो हम इसका फॉर्मूला लेंगे और इधर से ही सारी वैल्यूज़, यानी कि जो हमें फॉर्मूले के लिए वैल्यूज़ चाहिए होंगी, वो इसको कंसिडर करते हुए लेंगे। तो ये क्या क्या चाहिए होगा, देखिए जब मॉड 44 है तो हम ये कहेंगे सबसे पहले इट लाइज बिटवीन 40 टू 50 क्लास इंटरवल। सही, क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। और मॉड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट टू F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2, और ये मल्टीप्लाई होता है क्लास इंटरवल साइज से। ठीक है, अब एल हमारे पास क्या है, लोअर क्लास इंटरवल, ये जो एल है ऑलरेडी इधर ही लाई कर रहा है, तो यही एल होगा। F1 ये होगा, सही है, F1 इज इक्वल टू ये होगा, और ये हमारे पास होगा एफ नॉट, और ये होगा F2। ठीक है, और क्लास इंटरवल साइज बिल्कुल सेम यही होगा। तो इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। मॉड की वैल्यू है 44 इजिकल्स टू, एल है हमारे पास 40 प्लस वाई माइनस एक्स, वाई 2y माइनस एक्स माइनस जेड। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने डाल दी हैं, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा और ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर होगा 4 10y माइनस 10x 2y माइनस एक्स माइनस जेड। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं ज़रा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप काम कर रही हूँ। आप इसे भी इस स्टेप में कर सकते हैं कि ये उस सब जाके मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप में ये फ़ायदा भी होता है कि आपकी मिस्टेक्स नहीं होती हैं। आप डायरेक्ट डायरेक्ट मेहनत मेथड करते जा रहे होते हैं, तो इसमें मिस्टेक भी आती हैं। और अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं। 8y माइनस 4x माइनस 4z इजिकल टू 10y माइनस 10x। ठीक है, अब ये सारे मैं उस तरफ ले जाऊंगी, माइनस 4x माइनस 4z माइनस 10y प्लस 10x इजिकल्स टू 0, 6x माइनस 2y माइनस 4z इजिकल्स टू 0। अब ये देखिए, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है, और ये ऑलरेडी मैंने इक्वेशन 1 है, इसमें z की वैल्यू x और y के टर्म में है, तो मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी। पुट द वैल्यू ऑफ z फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसमें मैं z की वैल्यू डालूंगी, 2y माइनस 4, z की क्या वैल्यू है, 10 माइनस सॉरी 100 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, 6x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये 400 माइनस 400 प्लस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब x को x से करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और ये y और ये वाला y माइनस सॉरी प्लस 2y हो जाएगा, और 400 के साथ कोई नहीं है तो माइनस 400 एज इट इज आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, सही है। अब क्या करना है कि ये देखिए, ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 3। ठीक है, और अब इक्वेशन 2 देखनी, तो ये देखिए 2 इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 10x, इसमें भी 10x आ रहा है, इसको नोट करें। तो ये मैं माइनस कर दूंगी इसमें से, इसमें भी 10x आ रहा है, तो मैं ये लिखूंगी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन होती है वो पहले लिखते हैं, तो हम ये वाली इक्वेशन पहले लिख लेंगे, फिर वो वाली लिखेंगे इक्वेशन 2 जो हमारे पास थी, वो थी 10x प्लस 8.25y माइनस 650 इजिकल्स टू 0। अच्छा, इसे फाइंड करने के और भी मेथड है, अगर आपके पास दूसरा कोई तरीका है, जैसे अगर y की वैल्यू डाल दें इसमें, या x की वैल्यू डाल के आप इन टर्म्स ऑफ y z निकाल लें, तो आप वो भी कर सकते हैं, तो वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन कोई भी तरीका आप मेथड लें, लेकिन आंसर जो मेरा आ रहा है वही आप लोगों का आएगा। तो हम ये माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों को करेंगे, जो कि मेरा आ रहा है 6.25y, और ये आ रहा है 250 इजिकल टू 0। ये आप चेक कर लीजिएगा, मेरा यही आ रहा है, आपका भी यही आ रहा है या नहीं। फिर 6.25 ये उस तरफ में ले जाऊंगी, तो ये इस तरह लिखेंगे। फिर y इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 6.25, जो कि आ जाएगा हमारे पास y 40 के इक्वल होगा।
अब ये देखिए मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगी, इसमें पुट कर सकती हूँ क्योंकि ये जो है इसमें ये इन टर्म्स ऑफ x एंड y है, तो y की वैल्यू डालूंगी तो फिर x आ जाएगा। लिखेंगे हम लोग पुट इन इक्वेशन 3, जो कि होगा 10x प्लस 240, 2 इंटू 40 माइनस 400 इज इक्वल टू 0, 10x माइनस सॉरी 10x प्लस 80 माइनस 400 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 320, जो कि हो जाएगा x इक्वल टू 32, सॉरी 32। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास y और x की वैल्यू आ गई है, तो हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये इक्वेशन बहुत आसान लग रही है, जो इक्वेशन 1 थी उसमें मैं पुट कर दूंगी। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, z is equals to 100 minus 32 minus 40 will be equal to 28. So here are the missing frequencies. We have find it x, y and z. So the frequencies we can write here are 32, 40 and 28. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरह की बहुत सारी मैं वीडियोस लेकर आ रही हूँ जिसमें जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी मीन से या मॉड से या फिर मीडियन से या फिर जो है हमें मिड पॉइंट से जो है क्लास इंटर फाइंड करना होगा। तो इस तरह की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।